चलते फिरते ताबूत बने रेल के डिब्बे, झारखंड रेल हादसे पर बोले लालू। झारखंड के चक्रधरपुर में हुए रेल हादसे के बाद रेलवे सुरक्षा को लेकर लगातार सवाल उठाए जा रहे हैं। पूर्व रेल मंत्री और राजद प्रमुख लालू प्रसाद ने भी रेल की सुरक्षा को लेकर सरकार को घेरा और कहा कि रेल के डिब्बे आज चलते फिरते ताबूत बनकर रह गए हैं। लालू प्रसाद ने मंगलवार को अपने एक्स पर एक पोस्ट डालकर कहा कि 13 दिनों में 7 रेल दुर्घटनाएं हुई हैं। नियमित होती रेल दुर्घटनाएं बेहद चिंताजनक है। सरकार ट्रेनों में सुरक्षा व्यवस्था के मूलभूत कदम भी नहीं उठा रही है। दिल्ली कोचिंग हादसे के बाद बिहार में हर कंप, पटना के 20,000 संस्थानों की जांच के आदेश। दिल्ली के कोचिंग संस्थान हादसे के बाद बिहार में भी प्रशासन अलर्ट मोड पर आ गया है। पटना जिले में चल रहे छोटे बड़े 20,000 कोचिंग संस्थानों की जांच के आदेश दिए गए हैं। सोमवार को डीएम डॉक्टर चंद्रशेखर सिंह ने अनुमंडल पदाधिकारियों के नेतृत्व में 6 टीमें गठित की है। कोचिंग संस्थानों की जांच मंगलवार से शुरू हो जाएगी। वहीं प्रशासन के इस आदेश से कोचिंग संचालकों के बीच हड़कंप मच गया है। कोरी बयानबाजी की आड़ में भ्रष्टाचार ही इनके शासन का सार। झारखंड रेल हादसे पर रोहिणी का अटैक। झारखंड के चक्रधरपुर के राजखरसावा बड़ा बाम्बो स्टेशन के हादसे के बाद सियासत शुरू हो गई है। लालू प्रसाद की बेटी रोहिणी आचार्य ने इस हादसे को लेकर केंद्र सरकार पर हमला बोला है। रोहिणी आचार्य ने एक्स पर लिखा, न तो पुल पुलिया, सड़कों के धंसने टूटने व दरकने का सिलसिला थम रहा है और न ही दुखद रेल दुर्घटनाओं का जानमाल की क्षति निरंतर जारी है। पिछले 10 सालों से देश की बागडोर जिन हाथों में है, उन लोगों को इन सब की तनिक भी परवाह नहीं है। कोरी बयानबाजी की आड़ में भ्रष्टाचार ही इनके शासन का सार है। बिहार पुलिस को स्मार्ट बनाने की तैयारी, जल्द मिलेंगे लैपटॉप और मोबाइल फोन। बिहार पुलिस को स्मार्ट बनाने की तैयारी शुरू कर दी गई है। बिहार पुलिस के इन्वेस्टिगेटिंग अफसर अब लैपटॉप और स्मार्टफोन से लैस होंगे, जिससे डिजिटल कामकाज में तेजी आएगी। देश में 3 नए कानूनों के लागू होने के बाद पुलिस का डिजिटल कामकाज बढ़ गया है। जल्द ही कैबिनेट की स्वीकृति मिलने के बाद इस पर काम शुरू कर दिया जाएगा। बिहार की इन महिलाओं को डबल इंजन सरकार हर महीने देगी 4-4 हजार। बिहार की डबल इंजन सरकार उन महिलाओं को आर्थिक मदद दे रही है जिन महिलाओं के पति की या तो मौत हो चुकी है या फिर उनका तलाक हो गया है। विधवा और तलाकशुदा महिलाओं के बच्चों की पढ़ाई और पालन पोषण के लिए बिहार सरकार हर महीने 4-4 हजार रुपए की आर्थिक मदद करेगी। एक परिवार में अधिक से अधिक 2 नाबालिग बच्चे इसका लाभ उठा सकेंगे। पश्चिम चंपारण के सांसद संजय जायसवाल को मिली बड़ी जिम्मेवारी। बिहार बीजेपी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष और पश्चिम चंपारण के सांसद डॉक्टर संजय जायसवाल को बीजेपी ने बड़ी जिम्मेवारी सौंपी है। संजय जायसवाल भाजपा के चीफ व्हिप बनाए गए हैं। वहीं भाजपा संसदीय दल ने उन्हें चीफ व्हिप मनोनीत किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिले जेडीयू के कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा। जेडीयू के कार्यकारी अध्यक्ष और राज्यसभा सांसद संजय कुमार झा ने सोमवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। पीएम मोदी से मुलाकात के दौरान दोनों के बीच बिहार से जुड़े अनेक मुद्दों पर चर्चा हुई है। संजय झा ने आम बजट में बिहार को तरजीह देने पर पीएम मोदी का आभार जताया है। पूर्व एमएलसी सुनील सिंह का बड़ा बयान, नीतीश कुमार देश के सबसे बड़े भ्रष्टाचारी। बिहार विधान परिषद की सदस्यता खत्म होने के बाद पूर्व एमएलसी सुनील सिंह ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर जोरदार हमला बोला है। उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार देश के सबसे बड़े भ्रष्टाचारी हैं और लालू प्रसाद यादव जैसे दयालु नेता कोई नहीं है। सुनील सिंह ने आगे ये भी कहा कि सदन में बोलने पे मेरी सदस्यता खत्म कर दी गई है, लेकिन इससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। पीएम श्री योजना में बिहार को मिलेंगे 3,000 करोड़ रुपए। बिहार को पीएम श्री योजना के तहत 3,000 करोड़ रुपए मिलेंगे। शिक्षा विभाग ने यह जानकारी दी। विभाग ने बताया कि इस वित्तीय वर्ष में केंद्र सरकार ने 3,007 करोड़ रुपए के आवंटन की सैद्धांतिक सहमति दी है। बता दें कि आधारभूत संरचना के विकास के लिए पीएम श्री स्कूल को 2 करोड़ रुपए की वित्त सहायता देने का प्रावधान है। पितृपक्ष मेले के लिए पटना, पुनपुन, गया, बोध गया, राजगीर का पैकेज तैयार। बिहार राज्य पर्यटन निगम ने इस वर्ष के पितृपक्ष मेले के लिए स्पेशल टूर पैकेज तैयार किया है। रेलवे ने पटना, पुनपुन, गया और पटना, पुनपुन, गया, बोध गया, राजगीर के लिए पैकेज बनाया है। जल्द ही पैकेज के लिए बुकिंग प्रारंभ कर दी जाएगी। वहीं पितृपक्ष मेले का आयोजन आपको बता दें कि 17 सितंबर से 2 अक्टूबर तक होगा। बिहार में विकास के लिए गेम चेंजर होगी फिल्म नीति। राज्य सरकार की ओर से पहली बार लाई गई फिल्म प्रोत्साहन नीति बिहार के विकास में गेम चेंजर साबित होगी। यह बात राज्य के उप मुख्यमंत्री विजय सिन्हा ने कही है। उन्होंने कहा कि सरकार ने पूरी गंभीरता और तत्परता के साथ इसके क्रियान्वयन में दिशा में काम बढ़ाया है।
इससे पहले भी पिछले हफ्ते बिहार सरकार के बजट में इसे प्रकाशित कराने के साथ साथ हमने बिहार राज्य फिल्म एवं वित्त निगम से कंसल्टेंट के लिए आवेदन भी आमंत्रित किया है। मजबूती से रखेंगे पक्ष, सुप्रीम कोर्ट ने खारिज नहीं की अपील, रद्द हुए बिहार आरक्षण कानून पर बोले मंत्री विजय चौधरी। बिहार आरक्षण कानून को रद्द करने के पटना हाईकोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट ने बरकरार रखा है और सितंबर महीने में इस मामले पर सुनवाई करेगा। इस बीच नीतीश सरकार के संसदीय मंत्री विजय चौधरी की प्रतिक्रिया सामने आई है। उन्होंने कहा कि दलित, अति पिछड़े और पिछड़े वर्गों के आरक्षण की सीमा बढ़ाए जाने के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने बिहार सरकार की अपील को खारिज नहीं किया है। सुनवाई के बाद फैसला सुनाएगा। वहीं मंत्री विजय चौधरी ने यह भी कहा कि बिहार सरकार आशान्वित है कि जातीय जनगणना के सामाजिक आर्थिक आंकड़ों पर आधारित सरकार के निर्णय को उच्चतम न्यायालय बरकरार रखेगा और सरकार मजबूती से अपना पक्ष रखेगी। वहीं तेजस्वी यादव के लगातार कानून व्यवस्था को लेकर नीतीश सरकार पर निशाना साधने और बिहार दौरे पर भी निकलने के सवाल पर विजय चौधरी ने कहा कि दौरे पर जाने की क्या जरूरत है, घर बैठे भी सवाल उठा रहे हैं। पार्टी में अगर बीमा भारती की जेडीयू में एंट्री होते ही लेसी सिंह ने मुख्यमंत्री को लेकर दिया बड़ा बयान। सीएम नीतीश से बीमा भारती की मुलाकात के बाद बिहार में कई कयास लगाने शुरू हो गए हैं। वहीं इस पर मंत्री लेसी सिंह ने मंगलवार को प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और बीमा भारती की मुलाकात हुई है। इस विषय पर कुछ नहीं जानती हूं। पार्टी में अगर बीमा भारती आती है तो यह मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का फैसला होगा। बीमा भारती को लेकर मुझे कोई प्रतिक्रिया नहीं देनी है। झारखंड के कांग्रेस सदस्य द्वारा बिहार के लोगों को घुसपैठिए बताए जाने पर जानिए लेसी सिंह ने क्या दिया बयान। झारखंड के कांग्रेस सदस्य ने बयान दिया है कि बिहार के लोग घुसपैठिए हैं। बिहार के लोग हैं जो काफी समस्या पैदा कर रहे हैं। इस मुद्दे पर जेडीयू की खाद्य मंत्री लेसी सिंह ने कहा कि किसी भी व्यक्ति को देश में कहीं भी जाने का अधिकार है। बिहार के लोग भी अन्य जगहों पर जा सकते हैं और अन्य स्थानों के लोग भी बिहार आ सकते हैं। देश एक है और सभी का देश पर समान अधिकार है। इस तरह के बयान का हम विरोध करते हैं। नकली फूड इंस्पेक्टर बन सैकड़ों लोगों से ठगी। धनबाद जिले में नकली फूड इंस्पेक्टर बनकर दुकानदारों से लाखों रुपए की ठगी का मामला सामने आया है। जिला फूड इंस्पेक्टर राजा कुमार ने सिविल सर्जन डॉक्टर चंद्र भानु प्रतापन को रिपोर्ट सौंपी है। वहीं जांच में 2 युवकों की पहचान भी हुई है जिन्होंने बरवा अड्डा, गोविंदपुर, निरसा, टुंडी समेत कई क्षेत्रों में फूड इंस्पेक्टर बनकर ठगी की है। धनबाद में हवाई अड्डा विकसित करने का प्रस्ताव अब तक नहीं मिला। केंद्रीय नगर विमानन मंत्रालय में राज्य मंत्री मुरलीधर मोहोल ने बताया कि धनबाद और जमशेदपुर में ग्रीनफील्ड हवाई अड्डों में निर्माण के लिए कोई प्रस्ताव नहीं मिला है। जमशेदपुर हवाई अड्डा टाटा स्टील लिमिटेड के स्वामित्व में है और धनबाद हवाई अड्डे के लिए बोलियां मिली हैं। हालांकि झारखंड सरकार ने धनबाद हवाई अड्डे के विकास के लिए सहमति नहीं दी है। मुझे गलत आरोपों में जेल की सलाखों के पीछे डाला। जमीन घोटाले में हुई गिरफ्तारी पर भावुक हुए हेमंत सोरेन। ईडी ने हेमंत सोरेन को जमीन घोटाला मामले में गिरफ्तार किया था। अदालत से बेल मिलने के बाद हेमंत सोरेन एक बार फिर झारखंड के मुख्यमंत्री पद की शपथ ले चुके हैं। सोमवार को न्यायालय के फैसले पर प्रतिक्रिया देते हुए हेमंत भावुक हो गए। उन्होंने कहा कि मुझे गलत आरोपों में जेल में बंद किया गया, लेकिन न्यायपालिका ऐसा स्तंभ है जहां अंधकार नहीं होता। विधानसभा सत्र के तीसरे दिन भी जबरदस्त हंगामा। झारखंड विधानसभा सत्र के तीसरे दिन भी जोरदार हंगामा हुआ है। कांग्रेस नेता प्रदीप यादव ने भाजपा पर हमला बोलते हुए कहा कि हेमंत सोरेन के खिलाफ मनगढ़ंत केस बनाया गया था। भाजपा नेताओं को इसके लिए कान पकड़कर माफी मांगनी चाहिए। उनके इस बयान के बाद भाजपा विधायकों ने जोरदार हंगामा किया, जिसके चलते सदन की कार्यवाही स्थगित करनी पड़ी। आयकर कार्यालय अग्निकांड में रमेश गांधी समेत 3 बरी। धनबाद में आयकर कार्यालय में आग लगाकर जब्त दस्तावेज जलाने के मामले में सीबीआई के विशेष न्यायाधीश रजनीकांत पाठक ने पूर्व कोल कारोबारी रमेश गांधी, उनके भाई राजेश गांधी और विजय कुमार को साक्ष्य के अभाव में बरी कर दिया है। सीबीआई केस साबित करने में असफल रही। Thank you so much for watching this video. Don't forget to like, comment, share, and subscribe.